सिर्फ इस गुप्त मंत्र को बोल देना, उसी रात दौलत परी देगी वरदान। जी हाँ मित्रों, आज हम एक ऐसा चमत्कारिक उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय में सिर्फ एक चमत्कारी मंत्र को बोलना है और दौलत परी प्रसन्न होके देगी अपार सफलता। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दौलत परी बारे में कि इसकी स्वभाव कैसा होता है, वे अपने साधकों की मदद कैसे करती है और सबसे खास बात, इसको प्रसन्न करने की एक अद्भुत और सरल उपाय के बारे में। लेकिन यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में एक जानकारी और दे दें कि जो मित्र इन उपायों को या साधनाओं को नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा एक और चैनल है, मंत्र का चमत्कार, जहां आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मिलेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रहस्यमयी वीडियो की ओर। मित्रों, दौलत परी जो स्वर्णिम लोकों की रहस्यमयी देवी मानी जाती है, उसका आचरण, उसका व्यवहार अत्यंत सौम्य, करुणामयी और दिव्य तेज से भरपूर होता है। वह सदा एक सुनहरी आभा में लिपटी रहती है। उसके वस्त्र चांदी के तारों से जड़े होते हैं और उसके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ हरियाली, चांदी के सिक्के और खुशहाली की वर्षा होने लगती है। दौलत परी का स्वभाव अत्यंत विनम्र होता है, परंतु वह केवल उन्हीं लोगों पर कृपा करती है जिनका हृदय निष्कलंक, भावनाएं पवित्र और इरादे दृढ़ होते हैं। वह लालच, छल कपट और अहंकार से दूर रहने वालों को अपनी उपस्थिति से नवाजती है। उसकी वाणी मधुर होती है और जब वह बोलती है तो हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। वह प्रातःकाल सूरज की पहली किरण के साथ स्वर्ण महल से निकलती है और अपने सूक्ष्म दिव्य शरीर से धरती के विभिन्न कोनों की यात्रा करती है और उन लोगों की परीक्षा लेती है जो धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल उन्हें अपना आशीर्वाद देती है जो सच्चे मन से परिश्रमी हैं और दूसरों की भलाई के लिए कुछ करने का संकल्प रखते हैं। दौलत परी कभी किसी को सीधे धन नहीं देती, बल्कि वह ऐसे रहस्य खोलती है, ऐसी राह दिखाती है जिन पर चलकर व्यक्ति खुद अपना भाग्य बना सकता है। उसके आचरण में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी भी अपने अस्तित्व का अभिमान नहीं करती। वह विनम्रता की प्रतीक है और इसीलिए वह सिखाती है कि दौलत केवल पाने की नहीं, बांटने की भी चीज है। वह अपने साधकों के साथ एक माँ की तरह व्यवहार करती है, उन्हें समय समय पर संकेतों, स्वप्नों, चमकते प्रतीकों और सहज अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन देती है। कभी वह तिजोरी की चाबी के रूप में, कभी पीपल के पत्ते में छिपकर, कभी मंदिर के दिए की लौ में आकर संकेत देती है कि कौन सी दिशा में चलकर उसे पाया जा सकता है। उसका आचरण यह भी दर्शाता है कि जो उसकी परीक्षा में खरे उतरते हैं, उन्हें वह अदृश्य रूप से संरक्षित करती है, उनके व्यवसाय, घर और संबंधों में समृद्धि के बीज बोती है। दौलत परी अपने निकट आने वालों को पहले कई मानसिक परीक्षाओं से गुजरवाती है, जैसे लोभ का त्याग, धैर्य की परीक्षा और परोपकार का अभ्यास। जब साधक इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, तब वह स्वयं उसके सपनों में आकर अपनी उपस्थिति जताती है और उसे वह स्वर्ण स्पर्श देती है, जिससे उसके जीवन में चल रही आर्थिक रुकावटें स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। दौलत परी का आचरण एक दिव्य गुरु के समान है। वह न सिखाती है, न डांटती है, बस अपने कर्मों द्वारा व्यक्ति को दिशा दिखाती है। उसकी मुस्कान में अपार सुकून होता है और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी संपत्ति का रहस्य छिपा होता है।
दौलत परी कभी भी क्रोधित नहीं होती, लेकिन जो लोग धन के पीछे अंधे होकर अपने मूल्यों को खो देते हैं, उनसे वह दूरी बना लेती है और उन्हें समय के साथ सिखाने का कार्य नियति पर छोड़ देती है। वह जब किसी पर प्रसन्न होती है तो उस व्यक्ति को केवल धन ही नहीं, ज्ञान, विवेक और समाज में मान सम्मान भी प्रदान करती है। मित्रों, दौलत परी का आचरण यह दर्शाता है कि दौलत कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि प्रवाह है और वह उसी में प्रवाहित होती है जो उसे जड़ नहीं बनाता बल्कि बांटता है, बहाता है और उससे दूसरों को लाभ पहुंचाता है। उसकी उंगलियों के इशारे से ही सिक्के गिरने लगते हैं, परंतु उसका सबसे बड़ा वरदान होता है स्वनिर्माण की शक्ति। यानी वह व्यक्ति के भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को जागृत करती है, जिससे व्यक्ति स्वयं ही धन का स्रोत बन जाता है। इसलिए दौलत परी का आचरण केवल चमत्कारी नहीं बल्कि शिक्षाप्रद भी होता है और जो उसकी इस दिव्यता को समझ जाता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। मित्रों, हम बता दें कि दौलत परी अपने साधकों की मदद अत्यंत रहस्यमयी, करुणामयी और चमत्कारी तरीकों से करती है, लेकिन उसका हर एक कार्य गहरे आत्मिक ज्ञान और अदृश्य ऊर्जा से भरा होता है। जब कोई साधक सच्चे मन, निर्मल हृदय और निस्वार्थ भावना से दौलत परी की ओर आकर्षित होता है, तब वह उसकी ओर स्वयं खिंची चली आती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि संकेतों, स्वप्नों, प्रतीकों और अद्भुत अनुभवों के माध्यम से। वह अपने साधकों को सबसे पहले मानसिक बल प्रदान करती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने भाग्य को खुद संवारने की दिशा में चल पड़ते हैं। यदि कोई साधक आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कर्ज या व्यापार में घाटे से परेशान हो, तो दौलत परी पहले उनके मार्ग से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है। कभी घर के किसी कोने से अचानक गंध आने लगती है, कभी किसी तिजोरी का जंग लगा ताला स्वयं खुल जाता है, कभी पुरानी चीजों से अचानक धन निकल आता है, तो कभी कोई खोया हुआ अवसर दोबारा दस्तक देता है। दौलत परी अपने साधकों को ऐसे लोगों से मिलवाती है जो उनके जीवन में अवसर, सौभाग्य और सहायता लेकर आते हैं। उसकी कृपा से कई बार साधक को स्वप्न में पुराने मंदिर, झील, जंगल या सुनहरे रास्ते दिखाई देते हैं, जो संकेत होते हैं छिपे हुए खजानों या गुप्त रहस्यों के। वह कभी कभी किसी साधक को पेड़ के नीचे बैठने के लिए प्रेरित करती है और वहीं ध्यान की अवस्था में वह व्यक्ति दिव्य निर्देश सुनता है कि आगे क्या करना है। दौलत परी समय समय पर अपने साधक के आसपास संपत्ति के संकेत छोड़ती है, जैसे अचानक सिक्का गिरना, जमीन में चमकती चीज दिखना या किसी अजनबी का धन से जुड़ी बातों में सलाह देना। इन सब घटनाओं के माध्यम से दौलत परी अपने साधक को बताती है कि वह उनके साथ है। उसका आशीर्वाद हमेशा सीधे धन के रूप में नहीं आता, बल्कि वह साधक की सोच को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वह खुद अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाने लगे। जब कोई साधक एक बार दौलत परी की ऊर्जा से जुड़ जाता है, तब उसका चेहरा तेज से दमकने लगता है। उसके जीवन में अनायास ही प्रसन्नता, सौभाग्य और शुभ समाचारों की वर्षा होने लगती है। कई बार वह परी साधक को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां गुप्त धन, पुराना खजाना या अचानक समृद्धि के स्रोत मिलते हैं। जैसे जमीन की पुरानी कागजात में अचानक मूल्य बढ़ जाना, पुराने सामान में कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाना या किसी भूले हुए रिश्तेदार की ओर से संपत्ति मिलना। मित्रों, वह अपने साधकों को गलत राह पर जाने से भी बचाती है। यदि साधक किसी धोखे, लालच या कुचक्र में फंसने वाला होता है, तो दौलत परी स्वप्न में या मानसिक रूप से चेतावनी देकर उसे उस दिशा से हटा देती है। दौलत परी अपने साधकों के मन में परोपकार की भावना भी भर देती है, जिससे वे धन का सही उपयोग करने लगते हैं। वह चाहती है कि धन सिर्फ जमा न किया जाए, बल्कि उसे प्रवाहित कर दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाई जाए।
साधक जब कभी हतोत्साहित होता है तो दौलत परी उसे ऊर्जा, साहस और मानसिक स्पष्टता देकर पुनः खड़ा कर देती है। उसका स्पर्श जीवन में नई योजनाओं, व्यापारिक विचारों और अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं को जन्म देता है। वह किसी बच्चे के मुस्कुराने, किसी फूल के खिलने या किसी पुराने दीपक के जलने के माध्यम से भी अपने होने का संकेत देती है। साधक को कभी कभी पुराना खंडहर, कुआं या बंद मंदिर देखने की प्रेरणा होती है और वहां जाकर उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। दौलत परी जब पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है तब वह अपने साधक को एक विशेष आभास देती है, एक दिव्य सुनहरी रोशनी, एक हल्का सुगंधित झोंका या कानों में घंटियों की अनसुनी ध्वनि, जिससे पता चलता है कि अब जीवन में चमत्कार शुरू होने वाला है। वह परी कभी अपने साधक को भूखा नहीं रखती। यदि साधक सच्चे मन से जुड़ा हो तो उसे हमेशा भोजन, निवास, वस्त्र और सम्मान की कमी नहीं रहती। उसके साथ एक अदृश्य अनुबंध जुड़ जाता है और साधक महसूस करने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, हर मोड़ पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। दौलत परी अपने साधक को जीवन में यह भी सिखाती है कि दौलत सिर्फ नोटों और गहनों में नहीं, बल्कि समय, स्वास्थ्य, प्रेम, रिश्ते, ज्ञान और सेवा में भी होती है। वह उसे पूर्णता की ओर ले जाती है। कई बार दौलत परी अपने साधकों से छोटी परीक्षा भी लेती है, जैसे दान करने की प्रेरणा, किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर या लोभ से दूरी रखने का आंतरिक युद्ध। जो इन परीक्षाओं में सफल होता है उसे वह चमत्कारिक सफलता, सौभाग्य और संपत्ति का ऐसा वरदान देती है जो पीढ़ियों तक साथ चलता है। इसलिए दौलत परी की सहायता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक और आध्यात्मिक भी होती है। वह अपने साधकों को संपूर्ण बनाती है, उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा और समृद्धि का स्रोत बना देती है। दौलत परी के साधक जब उसकी कृपा से भरपूर होते हैं तो उनकी मुस्कान से ही लोगों का भाग्य बदलने लगता है और उनकी उपस्थिति स्वयं एक आशीर्वाद बन जाती है। यही है दौलत परी की दिव्य सहायता, अदृश्य, रहस्यमयी, परंतु निश्चित और स्थायी। तो आइए जानते हैं आज की सरल और अचूक उपाय के बारे में कि इसे कैसे और कब करना है। मित्रों, दौलत परी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई साधनाएं, उपाय और टोटके हैं, लेकिन आज हम जो उपाय बता रहे हैं यह बहुत ही आसान है पर तुरंत प्रभाव डालने वाला उपाय है। आज की इस उपाय में एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारिक मंत्र है जो केवल विशेष समय और विशेष विधि से बोले जाने पर दौलत परी को प्रसन्न कर देता है और साधक को धन, सौभाग्य और गुप्त खजानों का अदृश्य आशीर्वाद प्रदान करता है। यह मंत्र पीढ़ियों से प्रचलित है और इसे केवल वे ही जानते थे जो ध्यान, तप और दिव्य संकेतों के माध्यम से दौलत परी के संपर्क में आए थे। मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। तो मंत्र है, ओम श्रिय कुबेर सहाय दौलत वल्लभाय नमः, स्वर्णम परी आगच्छ त्वम इच्छा पूरे स्वाहा। मित्रों, यह मंत्र साधारण मंत्र नहीं बल्कि स्वर्णलोक से आया एक ऊर्जा सूत्र है जिसे बोलते ही ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन इसे बोलने की विधि अत्यंत विशेष और रहस्यमयी है। इस मंत्र का जाप करने के लिए साधक को शुक्रवार की रात, पूर्णिमा के दिन या गुरु पुष्य योग में किसी तांबे की पात्र में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखनी है और एक सफेद रेशमी वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एकांत स्थान पर बैठना है जहां कोई व्यवधान न हो। उसके बाद अपने सामने में एक मिट्टी का दीपक देसी घी से जलाना है और उसमें 2 लौंग डालना है। दीपक के सामने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध शहद और हल्दी रखना है जिससे दौलत परी आकर्षित होती है। अब आपको शांत मन से आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करना है।
मित्रों, यह कार्य रात्रि 12:12 में शुरू करना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह समय धरती और दिव्य लोकों के बीच की ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली संधि काल होता है। जब यह मंत्र श्रद्धा और नियम से उच्चारित किया जाता है, तब दौलत परी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होती है। कभी हवा में अचानक महक आने लगती है, कभी दीपक की लौ नाचने लगती है, या कभी किसी कोने से धीमी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत होता है कि दौलत परी आपकी साधना से प्रसन्न हुई है और अब वह अपने वरदान का दरवाजा खोलने वाली है। इसके बाद आपको वह तांबे की पात्र को अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रणाम करना है और वही मंत्र एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ बोलना है। देखिएगा मित्रों कि उसी दिन से आपके जीवन में अद्भुत बदलाव शुरू हो जाते हैं। अचानक कहीं पर आपको अपार धन मिल सकता है, अचानक कोई लाभदायक प्रस्ताव मिलता है, या कोई ऐसा खजाना मिल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि दौलत परी स्वप्न में प्रकट होकर आपको कोई गुप्त स्थान दिखा दे जहां कोई पुराना खजाना छुपा हो, या ऐसा व्यापारिक विचार दे सकती है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। इस मंत्र का असर न केवल धन पर, बल्कि साधक की सोच, आत्मबल और सामाजिक सम्मान पर भी पड़ता है। वह व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनने लगता है, उसकी बातें प्रभावशाली हो जाती हैं और उसका चेहरा एक दिव्य तेज से चमकने लगता है। दौलत परी कभी भी किसी लालची, छल, कपटी या अहंकारी व्यक्ति पर कृपा नहीं करती, इसलिए इस मंत्र को जपने से पहले मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। मित्रों, जो इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से अपनाता है, उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। दौलत परी उसका हाथ पकड़कर ऐसे मार्गों पर ले जाती है जहां केवल सोना ही नहीं, आत्मिक आनंद और मानसिक शांति भी मिलती है। यह मंत्र एक रहस्यमयी चाबी की तरह है जो जीवन की तिजोरी को खोलता है, लेकिन केवल उनके लिए जो इस मंत्र को आस्था, नियम और प्रेम से अपनाते हैं। एक बार दौलत परी किसी पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसका जीवन भर साथ निभाती है, हर मुश्किल घड़ी में संकेत देती है, हर अवसर पर रास्ता दिखाती है और हर दिशा से समृद्धि का स्रोत खोल देती है। इसलिए यह चमत्कारी उपाय सिर्फ धन पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता से भरने का माध्यम है, और जो इसे अपनाता है वह स्वयं चलती फिरती दौलत बन जाता है। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।